कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी हरकत के बाद से देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता के आरजीकर के आसपास 7 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया अस्पताल के आसपास के इलाकों में और कोलकाता से लेकर तमाम शहरों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एम्स के डॉक्टर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया और कोलकाता में भी लगातार उस दिन से ही डॉक्टर्स द्वारा आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। सबको लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? और इस वक्त हमारे सहयोगी आपको बता दें, श्रेया कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और निखिल हमारे सहयोगी दिल्ली निर्माण भवन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले श्रेया आप तक आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, कोलकाता में अगर देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन के साथ साथ तमाम जो अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में अब सामने आ रहे हैं। फिलहाल ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी कई गतिविधियां हैं जो तेज हैं। Well, of course, we see that the entire probe is on, the CBI probe is on. Remember, today is the 4th consecutive day when the former principal of RG Kar Medical College and Hospital has been summoned by the CBI officials. Remember, he has been grilled by the CBI 12 hours, 14 hours in the last 3 days, and today also he has been summoned. So, of course, remember, the authorities' role cannot be denied. He was the acting principal of RG Kar Medical College and Hospital when the entire incident has happened. And the protesting doctors and the students have also been demanding to hold the authority responsible, and we see that after the case was handed over to that of the CBI from the Kolkata police, the probe is on. He is being questioned. The CBI have also went to the crime scene with machines to do a profiling. They have also went to the victim's residence to record the statement of the parents. This is one side to it. Another side, we see that the police is making arrest in the RG Kar vandalism case. Before this, the Kolkata police have published pictures and asked people to identify. In fact, we saw TMC came out to say that arrest should be made devoid of any political affiliation. So, of course, on one side, when the CBI is probing the death and murder of the trainee doctor, on the other side, we see police is making arrest related to the vandalism case. बिल्कुल श्रेया हमारे साथ बने रहिए और निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। निखिल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एक अजीबोगरीब तरीके से विरोध जाहिर करने का ये तरीका डॉक्टर्स द्वारा निकाला गया है। क्या वो विरोध जो था वो शुरू हो चुका है? तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं? श्वेता, विरोध प्रदर्शन 11 बजे शुरू हो गया था, जैसा कि कॉल दिया गया था अलग अलग आरडीएस द्वारा। यही वो तस्वीरें हैं जो निर्माण भवन के बाहर से निकल के आ रही हैं। हजारों की तादाद में आपको यहाँ पे डॉक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनको जस्टिस चाहिए, इनको न्याय चाहिए और जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन हेल्थ केयर एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता या कमेटी फॉर्म नहीं हो जाती या अगर उस पर कोई रिटर्न अश्योरेंस नहीं मिलता है, तौर पे अगर इनको कुछ बताया नहीं जाता है, तब तक इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। और ये न केवल एक अस्पताल से बल्कि अलग अलग अस्पतालों से यहाँ आए हैं। जैसा कि बोर्ड में दिख रहा है, आरडीए नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल से भी यहाँ पे आए हैं, एम्स से आए हैं, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से आए हैं। जितने भी दिल्ली के अस्पताल के आरडीएस हैं सभी से हजारों की तादाद में डॉक्टर्स यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ के हाथ में बैनर है, कुछ के हाथ में प्लेकार्ड हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हो जाता है श्वेता, जिस हिसाब से दिल्ली में मौसम हो चला है, कभी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, उमस हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, गर्मी होती है। ऐसे में लगातार हर दिन प्रदर्शन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, लेकिन ये बताता है कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है जो डॉक्टर्स को फील हो रही है और ये चाहते हैं कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए सरकार द्वारा, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। इसी की श्रेणी में आगे प्रदर्शन बढ़ाते हुए
सारे आरडीएस ने कल अनाउंस किया कि आज के दिन 11 बजे से ओपीडी परफॉर्म की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट निर्माण भवन के बाहर ही। निर्माण भवन वो जगह है जहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री का दफ्तर है। इसी के बाहर ये एक प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका है जो डॉक्टर्स ने यहाँ पे अपनाया हुआ है। ये दूसरा दिन है जब दिल्ली के डॉक्टर्स सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ साथ एक तरफ तो डॉक्टर सड़कों पर है, दूसरी तरफ जितनी भी सर्विसेज हैं दिल्ली में ओपीडी को लेकर के और सर्जरीज को लेकर के वो खास करके प्रभावित दिखाई पड़ती है। लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे मान ली नहीं जाती तब तक इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया डॉक्टर्स द्वारा। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट। I am present here at Azad Maidan, one of the iconic garden. But you know, these are the citizens of Mumbai who have gathered here from past 1 hour, and many of them are reaching here. I would like my cameraman to pan across and show you. You know, so many of them today have joined here the doctors' protest in solidarity. You know, they are demanding justice for the female resident doctor who was brutally raped and murdered, and most importantly, safety and security of women at the workplace is something that is concerning now, is what they are demanding. And more importantly, the Central Protection Act that needs to be immediately implemented is the demands of the doctors. Let's try and speak to them and understand. Ma'am, how the things are getting worse day by day, and this kind of act which has taken place in Kolkata has forced the citizens to come on roads and protest. Basically, I feel what has happened is keeps on happening in our country, and there has to be some very, definite way of stopping it. And for me, I feel as a person, I think it has to start at the grassroots level. If each and every mother teaches their boys, I specify boys, to respect women, probably we will not have this kind of a scenario. कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी हरकत के बाद से देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता के आरजीकर के आसपास 7 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया अस्पताल के आसपास के इलाकों में, और कोलकाता से लेकर तमाम शहरों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एम्स के डॉक्टर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टर्स द्वारा विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया, और कोलकाता में भी लगातार उस दिन से ही डॉक्टर्स द्वारा आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। सबको लेकर आप क्या बोलेंगे? सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है?